अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ऑन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी स्टॉक मार्केट की तरह दो तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बना के मार्केट में आते हैं। बेसिकली दे बिकम एन ओनर और मैक्रो लेवल के ऊपर चीज़ों को देखते हैं। उनको पता है कि बिटकॉइन इन इटसेल्फ एक मॉनेटरी सिस्टम है जो कि टक्कर दे रहा है हमारे ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम को। और जब भी हमारा ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम कलैप्स होता है या ख़दशा पैदा होता है इसके कलैप्स होने का, तो एज अ सेफ हेवन बिटकॉइन को या क्रिप्टोस को ट्रीट किया जाता है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सोल्यूशंस इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं और पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है। इसकी अडाप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जिस तरीके से आज पूरी दुनिया की टोटल रिटेल सेल्स का 10% इंटरनेट सेल्स के पास है, इसी तरीके से अगर आने वाले 10-15 सालों में पूरी दुनिया की अवेलेबल मनी सप्लाई का 10% अगर क्रिप्टोज के पास हो तो इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा, कि जिसके नतीजे में ख़ास तौर पे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स और मेन स्ट्रीम क्रिप्टोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ बहुत ऊपर जाके वो तमाम इन्वेस्टर्स जिन्होंने सस्ती कीमतों से क्रिप्टोज़ को ख़रीद के रखा है उनको ठीक ठाक फ़ायदा होगा। अब ये मैक्रो लेवल के ऊपर इन्वेस्टर सोच रहे हैं। वेर एज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर जब आप आते हैं ना, तो उसके अंदर फिर यू नीड अ स्किल, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, जैसे अगर क्रिप्टो करेंसी की या बिटकॉइन की बात करूं, इनकी प्राइस मूव्स की वैल्यूज़ को असेस कर रहे होते हैं और उन वैल्यूज़ पे बेट कर रहे होते हैं कि बिटकॉइन मार्केट अपसाइड के ऊपर जाएगी या डाउनसाइड के ऊपर जाएगी। अब ये अपसाइड पे या डाउनसाइड पे जाने के जो क्लूज हैं वो किसी भी मार्केट की प्राइस एक्टिविटी की ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो कि प्राइस चार्ट की शक्ल में आपके पास अवेलेबल होती है, उसको स्टडी करना, उसको देखना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी कोशिश होती है टाइम टू टाइम आपको जब मैं डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जाऊं तो ना सिर्फ मार्केट अपडेट दूं, बल्कि ये आपने करना कैसे है, अब खुद कैसे आपने प्राइस चार्ट को रीड करना है, ये भी आपको सिखाने की मैं कोशिश करूं। अब एक ये जो रीसेंट इवेंट हुआ है बिटकॉइन मार्केट में कि इस मार्केट ने अपसाइड पे एक मूव जनरेट की है कि जिसने लिटरली एक खुशी की लहर, एक ऑप्टिमिस्टिक वेव जनरेट कर दी है ओवरऑल क्रिप्टो स्पेस की इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के अंदर। वो तमाम लोग जिन्होंने सस्ती कीमतों से ख़रीद के 1.5-2 साल से अपने क्रिप्टोज़ को रखा हुआ था, वॉलेट्स बिल्ड किए हुए थे, दे आर नाउ पॉजिटिव कि अच्छा अब फाइनली बुल रन आने वाला है। इन तमाम चीज़ों को थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिटकॉइन मार्केट जो कि एक बेंचमार्क क्रिप्टो करेंसी है, इसमें डायरेक्टली अगर आप नहीं भी काम कर रहे, किसी भी क्रिप्टो में काम कर रहे हो, फिर भी बिटकॉइन मार्केट की मूव्स, इसके ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना आपको आपकी बाकी ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स को नेविगेट करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। अक्सर मैं बोलता होता हूँ कि देखो, अगर आपने क्रिप्टो मार्केट के पहले 10 साल मिस कर दिए हैं ना, तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आने वाले 10 साल भी आप मिस करोगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब मार्केट अपने हिस्टोरिक हाइस को टेस्ट करके लोगों को पैसे बना के दे देती है, तब जो है वो ज़्यादातर लोग सो के उठते हैं कि हमें भी काम करना है इस मार्केट में। भाई उस वक्त तो प्रॉफिट लेने का, उस वक्त तो बीज उस वक्त तो पौधा बन चुका है, उस वक्त तो फसल बन चुकी है, फसल काटने का वक्त है। उस वक्त बीज तो अब बोना था या आज से 1 साल पहले बोना था। एनीवेज, आए प्राइस चार्ट के ऊपर चलते हैं और एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए, बिटकॉइन मार्केट का वीकली प्राइस चार्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त इस मार्केट में पूरी दुनिया के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जिसको देख रहे हैं, जिसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो ये मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इवेंट क्या है देखें कि, और मैंने पिछली बिटकॉइन से रिलेटेड वीडियो के अंदर भी ये बात डिटेल में एलैबोरेट की थी कि मार्केट ने नवंबर 2021 के बाद पहली दफ़ा यहाँ पे एक ऐसा हाई प्लेस किया जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया, कि जिसने पहले वाले बेरिश ट्रेंड को ख़तरे में डाल दिया। और ख़तरे में डालने के बाद अब जब मार्केट ने रिसेंटली इस हफ्ते की कैंडल के थ्रू वो वाला हाई जो पिछले हाई से ऊपर बना उसको भी अपसाइड पे ब्रेक कर दिया, तो कंफर्म हो गया कि बुल रन अब आ चुका है, 99% आ चुका है और पहले वाला बेरिश ट्रेंड तो 100% ख़त्म हो चुका है मार्केट का। दी ओनली वे कि ये बुल रन कंफर्म होगा अगर मार्केट इस येलो लाइन से ऊपर क्लोजिंग देती है वीक की, जो कमिंग मंडे को है। अब ये $32,000 का एरिया बनता है। वाहिद बुरा सपना और नाइटमेयर खास तौर पे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का क्या होगा कि अगर ये वाली पर्टिकुलर कैंडल मंडे वाले दिन वापस इस येलो लाइन से नीचे आके क्लोज होके एक बेरिश, सुपर बेरिश पिन बार बना देती है। अगर ऐसा होता है तो ये इतना पावरफुल सेलिंग सिग्नल होगा जो लिटरली मार्केट को सिर्फ $25,000 तक नहीं लेके आएगा, बल्कि ऑल द वे वापस हम देखेंगे कि आने वाले हफ्तों या महीनों में 15 और 18,000 की टेरिटरी में बिटकॉइन मार्केट को वापस लेके आ सकता है। ये वाहिद एक बुरा सपना या नाइटमेयर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का।
लेकिन फिर वही चीज़ है, जिस बंदे ने इन्वेस्टिंग की हुई है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपने पोर्टफोलियोज को बिल्ड किया है, वो क्या करेगा, वो अगर यहाँ पे सेलिंग सिग्नल आता है और मार्केट फिर दोबारा उसी टेरिटरी में आ जाती है कि जिस टेरिटरी से उसने अपनी इन्वेस्टिंग की थी, वो यहाँ पे मजीद ऐड कर लेगा। या फिर हो सकता है अगर ऐसा सिग्नल आ जाए तो वो पार्शियल अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करके थोड़े बहुत मुनाफे ले लेगा, जो कि नहीं लेने चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जिसको आपको लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली होल्ड करना चाहिए। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी की सही तरीके से अडाप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी अभी नहीं हुई। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत पॉपुलर है, नहीं, इसका यूज़ केस बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जिस हिसाब से इसमें आज काम किया जा रहा है। और जब वो यूज़ केस इसका आएगा मैक्रो लेवल के ऊपर, अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे सोचें तो लिटरली यूड बी अमेज्ड कि ये जो आज आपके चंद हज़ारों डॉलर्स के वॉलेट्स बने हुए हैं, दीज वॉलेट्स आर गोइंग टू मेक यू मल्टी मिलियनेयर्स। अच्छा जी, तो ये एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस जो अभी आज की इस वीडियो में प्राइमरली करनी थी कि इस कैंडल को आपने देखा। देखें, इन्वेस्टिंग में तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपने बिल्ड कर लिया। ये इन्वेस्टिंग ऐसी ही होती है ना, जैसे आपने रियल स्टेट प्रॉपर्टी अगर कोई खरीदी है तो आप हर हफ्ते तो उस प्लॉट के अंदर खड़े होकर जाके सजे खबे नहीं देखेंगे कि ओहो हो ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, नहीं, आप लॉन्ग टर्म में छोड़ देंगे उसको। या अगर आपने किसी कंपनी का शेयर, आप मैकडॉनल्ड्स, कोकोला के इन्वेस्टर बनते हैं, तो लॉन्ग टर्म में लोग 15-15, 10-10 साल डिविडेंड्स खा रहे हैं और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो इन्वेस्टर माइंडसेट तो है ही यही। जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि व्हेन आई बाय अ स्टॉक तो मैं भूल जाता हूँ कि 10 साल के लिए मार्केट ओपन भी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। शॉर्ट टर्म में किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे, वीकली डेली प्राइस चार्ट को जब आप असेस कर रहे होते हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप बेसिकली उस आइडिया से आप देख रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म प्राइस की मूव से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो उसमें हम अपने ओपिनियंस पे ट्रेड नहीं कर रहे होते, बल्कि हम मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं कि मार्केट हमें बताए कि मार्केट क्या करना चाह रही है, यानी हम रिएक्टिव ट्रेडिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये वाली कैंडल पे अगर मुझे लगता है कि ये कैंडल वापस नीचे क्लोज हो जाएगी इस येलो लाइन की और बेरिश पिन बार बन जाएगी, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त सेलिंग सिग्नल होगा, तो मुझे चाहिए मैं यहाँ से सेल करूँ, नहीं, ये मैं अपने ओपिनियन के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट सेल, यहाँ से डाउन साइड के ऊपर आना स्टार्ट होके इस येलो लाइन से नीचे $32,000 के एरिया से नीचे क्लोज होकर बेरिश पिन बार बना देगी, तो आई शुड गिव मार्केट टाइम टू डू दैट ना। अगर मुझे लगता है कि मार्केट ये कर सकती है तो लेट द मार्केट डू दिस। जब मार्केट कर देगी और वो बेरिश पिन बार की शक्ल में मेरे पास क्लू आ जाएगा कि मार्केट वांट्स टू गो डाउन, तब मैं एक्ट कर लूंगा। बेसिकली रिएक्टिव ट्रेडर जो है ना, वो ओपिनियंस को ट्रेड नहीं करता, वो ट्रेड करता है जो उसको दिख रहा है प्राइस चार्ट के ऊपर, ठीक है। तभी मैं कहता हूं कि हम सिनेरियोस बिल्ड कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। इन्वेस्टिंग के अंदर मैक्रो लेवल पे आप काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर आपको जो प्राइस चार्ट के ऊपर प्राइस एक्टिविटी के थ्रू इन्वेस्टर एक्शन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अब प्रोफेशनली अगर आप इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हो और एक डिटेल इन डेप्थ ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हो कि जिसको करने के बाद आपको डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग भी हो, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों का मतलब पता लगे, ये लेवल्स कैसे मार्क करने हैं प्रॉपर्ली, मार्केट बेसिकली है क्या, क्रिप्टो मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, कमोडिटी स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ों का प्रोफेशनली अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे ना सिर्फ आपको मेरा ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा बल्कि डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स है, उनके सिग्नल्स भी दिए जाएंगे। डेली हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, उनका आप हिस्सा बन के रेगुलर वीडियो अपडेट डिफरेंट मार्केट्स के ले सकते हो। और हर मार्केट का डेडिकेटेड चैनल है कि जैसे अपनी स्क्रीन पे अभी आप बिटकॉइन मार्केट का डेडिकेटेड चैनल देख रहे हैं, जहाँ हर कैंडल की अपडेट उस पर्टिकुलर मार्केट से रिलेटेड शेयर की जाती है। ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत आसान है। आपने क्या करना है, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट सईदौन.com पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक डेडिकेटेड वीडियो भी यहाँ पे पोस्टेड है जो आपको एक्सप्लेन करेगी कि आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। जब आप प्रोसेस इस पेज का फॉलो कर लोगे, आपको फेसबुक ग्रुप और आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई फला मार्केट पे मेरी प्रोडिक्शन है, ये मार्केट अब ऊपर ही जाएगी और 100% गारंटीड है, सब लोग अपने उसके ऊपर पैसे लगा दो। अगर कोई बंदा ऐसी बात कर रहा है तो वो गलत बात कर रहा है। नो वन कैन प्रोडिक्ट द मार्केट। यही वो वजह है कि जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आई ऑलवेज बिल्ड सिनेरियोस, आई नेवर ट्रेड माई ओपिनियंस, इंस्टेड आई ट्रेड व्हाट आई सी इन द मार्केट, ठीक है, नॉट व्हाट आई थिंक विल हैपन इन द मार्केट। तो यही फंडा है भाई, आप रिएक्टिव ट्रेडिंग करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, चाहे फिर क्रिप्टो है, चाहे स्टॉक्स है, चाहे कमोडिटी है, चाहे फॉरेक्स है, एंड यूड बी अमेज्ड कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे कहाँ चली जाती है। रही बात इन्वेस्टिंग की, तो उसमें फिर आपको एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करना होता है, उसमें आपको मैक्रोस को देखना होता है, उसमें आपको किसी भी एसेट की रेलेवेंस और डिमांड आने वाले 5-10 सालों में पब्लिक में क्या होगी उसको स्टडी, उसको देखना होता है। अपनी ये आपकी लाइंस होती हैं, ये आपकी दीज आर द पेरेंट्स के जिनके ऊपर अपनी आप रिसर्च कर रहे होते हो। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाले वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।